हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच पे। बच्चे, आज जो हम करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे ग्रुप डी का पेपर देंगे उनके लिए है। देखो, अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। लास्ट तक तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तैयारी को किस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है, और किस हिसाब से हम किन चीज़ों को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप सिलेबस की तरफ देखेंगे, सिलेबस के साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आप कोई भी बात नहीं करेंगे। जैसा सिलेबस इन्होंने दे रखा है ग्रुप डी का, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। देखो, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। ग्रुप डी के सिलेबस में इन्होंने जनरल अवेयरनेस दे रखी है कि 15% आएगी, यानी जो आप इंडिया जीके बोलते हो, चाहे आप करंट अफेयर बोलते हो, चाहे कुछ भी बोलते हो, वो 15% आएगी। 15% का मतलब ये है कि 12 या 13 नंबर इस टाइप से आएगी। तो जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पड़ोसी देशों का उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज बोल रखा है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर और भी बोल रखा था, इकोनॉमिक्स बोल रखा था, इन्वायरमेंट बोल रखा था। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इस इतने हैवी सब्जेक्ट इस भारी भरकम 15% में आते हैं। तो अब आपने इनका क्या करना है? अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ने बैठ गए, चाहे किसी ने पहले पढ़ी है चाहे किसी ने पहले नहीं पढ़ी, तो अगर आप इनकी थ्योरी करने बैठ गए तो आप समझ लो कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। फिर अब आपने करना क्या है, किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है? तो जितना हो सके इनके एमसीक्यू लगाइए, जितना हो सके इनके वन लाइनर को अप्रोच कीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ये है ऐसा कर दिया, विद एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो, इससे क्या होगा, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, दूसरा एक्सप्लेन कर रहे हो तो थ्योरी आपकी साथ के साथ रेडी हो ही रही है। आपको इस चीज का पता लग गया, क्योंकि इतना बड़ा, ये इतना वाइड सब्जेक्ट है। आप इसको अगर थ्योरी पे ही छोड़ दोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, ये नंबर आपके पूरे कट जाएंगे। अगर आप इसको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करते हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप भी ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो चीज़ें हम भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 1-2 दिनों में, ठीक है। साइंस की क्लास अपनी चली रही है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आप अपना। नेक्स्ट पार्ट देखो, जनरल साइंस, जो पार्ट आप कवर कर रहे हैं। अब ये देखो बच्चे, ये भी 15% है। जनरल साइंस भी सॉरी, ये 10% थी, 10% थी। जनरल साइंस भी जो है ये अपनी 10% है। 10% है कि 15% है, ये आप चेक कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से 10% ही है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी जो है अपनी वो 10% है। तो अब एक चीज आप देखिए, 3 सब्जेक्ट ही हैं, 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके कितना हिस्सा लेके बैठे हैं, 10% हिस्सा जो है वो आपका लेके बैठे हैं। सॉरी, 15%। यहाँ पे आप 15% कर लीजिए, तो ये बहुत बड़ी वेटेज एक तरीके से मान सकते हो आप, ये बहुत बड़ी वेटेज मान सकते हो 15%। एक साइड इतने भारी भरकम सब्जेक्ट और एक साइड ये 15% हिस्सा, आप ये देख के चलिए कि कितना मतलब इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। तो जनरल साइंस ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, पहले प्रोवाइड भी कर रहे हैं, अभी चलेगी भी, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। थ्योरी भी लेके आएंगे, थ्योरी विद करेंगे आप, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्वेश्चन है इसको करना ही करना है, जनरल साइंस को करना ही करना है। उसका तरीका बता दिया, एमसीक्यू लगाने, एमसीक्यू आप लेके आएंगे। बात आती है रीजनिंग की। 10% वेटेज है रीजनिंग की, जिसमें आपको टॉपिक मेन बता देते हैं जो आपने कवर करने ही करने हैं। जैसे कि सीरीज का चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग का, डायरेक्शन का, जो सारा कर सकता है। देखो, उसके लिए तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये चैप्टर देख लो, इनसे क्वेश्चन बनते बनते ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोलिज्म, क्लॉक, कैलेंडर। अब करने का तरीका क्या है? हर एक टॉपिक की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, किसी भी चैनल पे जाइए जिसकी आपको अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। वैसे राकेश यादव पब्लिकेशन पे जाओगे तो आपको शायद पीयूष सर है उनका नाम, रीजनिंग वाले सर का या क्या है, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी वीडियोस है रीजनिंग की, अगर आप वो देख के करते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा। इसके 20 हर एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर दीजिए। रीजनिंग का 10% जो है ना वो आपका आराम से कवर हो जाएगा। पहले आप उसको करो अच्छे से, एक वीडियो, उसके बाद में 10 20 क्वेश्चन उसके कर दो प्रैक्टिस, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे रीजनिंग के, करनी ही करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुछ बच्चों के लिए मैथ तूफान है और कुछ बच्चों के लिए मैथ बहुत आसान है, सिंपल सी बात है।
जिनके लिए तूफान है उनके लिए ये टॉपिक है, इतने कर लेना, और जिनके लिए आसान है वो सारे कर लेना, क्योंकि मैथ है ना, नंबर जोड़ता है तोड़ता नहीं है। अगर आपको आता है तो आता है, कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आता है तो पक्का है नंबर। जीके में गलती हो सकती है, लेकिन मैथ में अगर आता है तो गलती नहीं होगी कभी भी। लेकिन जिनके लिए तूफान है वो नंबर सिस्टम जरूर करके जाएं, एलसीएम एचसीएफ जरूर करके जाएं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन जरूर करके जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, परसेंटेज रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, जो आपके क्या है ट्रेडिशनल, जो हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। नुकसान नहीं होगा आपका, फायदा ही होगा, क्योंकि वो हर टॉपिक में आ रहे हैं। अगर आपने जॉब लगने की सोच रखी है तो आप कहीं भी लगोगे, आप पंजाब में भी लगोगे, हिमाचल प्रदेश में भी लगोगे। पंजाब में लगना तो बहुत आसान है, 10th में पंजाबी करो अच्छे से और पंजाब में जॉब पाओ, इजी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, तो इस वजह से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है जीके ऑफ हरियाणा, 20 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की, इंग्लिश भी 10 मार्क्स की। अब ये जीके ऑफ हरियाणा तो मेरे को पता आपने रट रखी होगी, करो आप इसके भी एमसीक्यू। क्या करो आप इसके एमसीक्यू करो जितने हो सके। अगर जिसको टॉपिक नहीं आते तो भाई एक कोई भी बुक ले लो, ठीक है, उसका टारगेट रख लो कि इस बुक को रगड़ रगड़ के इतने दिनों में अपन ने पढ़ देना है। उस बुक का क्या रख लो आप, टारगेट रख लो कि इस बुक को इतने दिनों में क्या करना है, कवर करना है। उस बुक का टारगेट आप रख लेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है हिंदी की। हिंदी इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश करने का तरीका बताते हैं आपको, इंग्लिश कैसे करने, हिंदी आप कर लोगे, हिंदी भी ऐसे टाइप से। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो उठा लो, ठीक है। पहले चेक करो कि उन क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या आया हुआ है, इंग्लिश में क्या आया हुआ है, हिंदी में क्या टॉपिक आया है। वो टॉपिक आप क्या लिख लो, साइड में लिख लो, और उन टॉपिक्स की वीडियोस देख दो। और उसके बाद में उनकी जितनी आपसे प्रैक्टिस हो सकती है उसी क्वेश्चन पेपर से उसकी क्या कर दो, प्रैक्टिस कर दो। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस में अब बात आती है, आपने इतना काम कर लिया, आपने इतना काम कर लिया, अब आपने 20 दिन तक ये रेगुलरिटी में ये वर्क किया, पहले रीजनिंग कर ली, मैथ के वो टॉपिक कर लिए, साइंस कर ली, साइंस की वीडियोस अपनी साथ साथ चल रही है वो देख लिया आपने। उसके बाद में क्या बोलते हैं जीके एमसीक्यूज लगा लिए आपने 20 दिन तक ये लगाए, तो आप उसके बाद में कम से कम 15 प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, ताकि आपको पता चले कि भी हम कितने पानी में हैं। समझ में आई है कि डूब रहे हैं या तैर रहे हैं, ये चेक करो। क्योंकि देखो आप तैयारी करके गए, आपको पता है नहीं कि हमारे कितने मार्क्स आए। आप बोलोगे मैंने तो बहुत तैयारी करी थी, लेकिन मेरे कम से कम खुद तो चेक करके देखो ना कि आपको क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई इतनी बात। कुछ अपनी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कुछ क्विज हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद में आप देखते रहना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो हम इम्प्रूव करेंगे चैनल पे भी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।